क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा इंसान जो सत्ता में होकर भी घमंड और अहंकार से कोसों दूर रहा, जिसने विरोधियों का भी दिल जीत लिया, जिसकी आवाज सुनकर संसद में सन्नाटा छा जाता है और जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आखिर उस इंसान के अंदर ऐसा क्या था? आज की ये प्रेरणादायी कहानी सिर्फ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है। ये कहानी है चरित्र, साहस और देशभक्ति की। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन परिवार से मिलने वाले संस्कार बहुत ज्यादा समृद्ध थे। बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी किताबें पढ़ना, कविता लिखना और देश के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे खुद की जिंदगी सफल बनानी है। उनका सपना था हमें भारत को मजबूत बनाना है। संघर्ष का सफर, राजनीति में कदम रखना आसान काम नहीं था। कई बार उनकी आलोचना हुई, कई बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा था। वो कहते थे, मैं नया रास्ता बनाऊंगा, मैं नया रास्ता खोजूंगा, और यही सोच उनको दूसरों से अलग बनाती थी। इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक बड़े नेता ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले एक ऐसे इंसान थे जो अपने विरोधियों का भी सम्मान करते थे। जब कई बार संसद में बहस हो जाती थी, तो बहस खत्म होने के बाद वो अपने दुश्मनों के साथ, अपने विरोधियों के साथ हंसकर मिलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल अलग नहीं होने चाहिए, और इसी कारण से उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख, चाहे आप बहुत बड़े आदमी बन जाए, चाहे आपके पास करोड़ों अरबों का पैसा आ जाए, लेकिन असली योद्धा वही होता है, असली विजेता वही होता है जो सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है। सभी का सम्मान करता है, सभी की इज्जत करता है। सोच के देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के पास क्या नहीं था? प्रधानमंत्री का पद था। आज की डेट में अगर किसी एक इंसान को अगर प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझेगा। ये सोचेगा कि पूरी दुनिया का मालिक ही मैं हूँ, भगवान को भी छोटा समझेगा वो। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और ये लोग मेरे गुलाम हैं। नहीं, वो हमेशा हर एक इंसान को खुद से कंपैरिजन करके चलते थे कि मैं भी इनकी तरह हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान ही हूँ। तो आप यही सोचिए, अगर आपके पास चाहे जितनी बड़ी सफलता आ जाए, आपके पास जितनी मर्जी बड़ी सक्सेस आ जाए, जब तक आप विनम्र रहना नहीं सीखेंगे, जब तक आप दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप असल मायने में बड़े नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब भी आपके मन में अहंकार उत्पन्न हो, जब भी आपके मन में घमंड आए कि मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, मेरे से बड़ी तो दुनिया नहीं है, दुनिया भी मेरे आगे छोटी है, तो कभी दुनिया पूरी घूम के देखना, दुनिया आपसे भी बड़े बड़े, आपसे भी बुद्धिमान, आपसे भी बलवान बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया को घूम के देखना और एक चक्कर पूरी दुनिया का लगाना, हर एक इंसान को टेस्ट करना। आपसे भी बहुत बड़े जीनियस बैठे हैं, आपसे भी बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, आपसे बहुत बड़े ताकतवर बैठे हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा हर परिस्थिति में विनम्र रखो। चाहे आपके पास ऊंची पोस्ट है चाहे ना है, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, आप चाहे कुछ भी हैं, अपने आप को हमेशा विनम्र बना के रखें। कभी अहंकार उत्पन्न ना करें अपने अंदर कि हम बहुत बड़े हैं, भगवान भी हमसे छोटा है, हम सबसे बड़े हैं। ये आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, आपको अपने अंदर इतना अकड़ नहीं भरनी है, अपने अंदर इतना घमंड नहीं आने देना है कि आपको ऐसा लगने लगे कि ये जो बाकी लोग हैं मेरी जूती है, जूती है, मेरे जूते के नीचे रहने वाले लोग हैं। ये चीज़ आपको नहीं लगनी चाहिए, आपके अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ नई नई तरीके से बनाकर मैं देता रहूँ और आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव होते रहें। और आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और मेरी लॉन्ग वीडियो हर एक इंसान देखा करे, जो मेरी शॉर्ट वीडियो देखता है वो मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखे, ताकि उसको पूरा नॉलेज अच्छे से डीपली मिल सके। इतना कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।